ये बात थी आज से 2 साल पहले कि जब इंडिया में लॉकडाउन चल रहा था। मैं और मेरा एक दोस्त शाम के टाइम को रास्ते में बस ऐसे ही टहल रहे थे और लॉकडाउन की वजह से हमारे बाल बहुत ही ज्यादा लंबे हो गए थे। तो वो मुझे सलाह दे रहा था कि मेरे बाल कटवा लूं, पर यार लॉकडाउन में कहाँ जाकर मैं अपने बाल बनाऊं। तो मैंने कहा कि पहले ये लॉकडाउन चला जाए फिर मैं अपने बाल कटवाऊंगा। तभी रास्ते में हमें एक चीट गिरा हुआ मिला। पहले हमें लगा कि वो कोई चिट्ठी है, तभी उसने उठा के उसको पढ़ा तो कुछ ये लिखा था। क्या लिखा है साईं? किसान की बीवी भाग गई। अब ये अजीब सेंटेंस सुनने के बाद मैंने उससे ले लिया और मैंने देखा तो लिखा था कि खजाने का पता जिसे मिला वो उसका मालिक। अब पहले हम दोनों को ही लगा था कि ये कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर भी मैंने उसको कन्विंस किया जाने के लिए। बस 2 ही कदम हम चले थे, फिर याद आया कि यार जाना कहाँ है, क्योंकि एड्रेस तो हमारे पास है ही नहीं। उसने कहा चीट पे देखो शायद वहाँ पर लिखा होगा। मैंने चीट खोला तो वो बिल्कुल ब्लैंक था, कुछ लिखा ही नहीं था। फिर वो जब मुझसे लेकर देखता है तो कुछ ये लिखा था, सामने दारू बढ़ रही है। अब यार मैंने उसे वापस लेकर जब देखा तो उसमें लिखा था कि गो स्ट्रेट टर्न लेफ्ट। अब चीट का लिखा अपने आप बदल कैसे गया ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। उसको बताया तो उसको लगा कि मैंने बदला है, लेकिन यार मैं कैसे बदल सकता हूँ ये। और ये मैजिक देखने के बाद तो मेरी उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई कि चलो देखते हैं क्या है। बट कंफ्यूज थे कि स्ट्रेट जाने के बाद लेफ्ट कौन सा साइड होगा। ये देख ये राइट। अबे इधर कब्रिस्तान है, तेरे को मरने जाना है? कुछ नहीं है, चल इधर ही चल। अबे लेफ्ट इधर को बोलते हैं। अबे लेफ्ट इधर को बोलते हैं, राइट को चल। मैंने कंप्यूटर साइंस में पढ़ा अबे है। मैंने बायोलॉजी में पढ़ा है, लेफ्ट इधर को बोलते हैं। कंप्यूटर साइंस में नहीं, मैंने तू पढ़ा सीधा है। जा, लेफ्ट रास्ता इधर होगा। चल। फिर हम लोग मेरे कहे रास्ते पर चल पड़े। थोड़ी देर जाने के बाद हमें एक झपरपट्टी दिखाई दी। उसके पास गए तो देखा कि वहाँ पर ताला लगा हुआ था और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो मेरा दोस्त भी गायब था। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। मैं जैसे वापस आने ही वाला था तभी कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें कोई अंदाजा भी नहीं था। जी हाँ, उसके बाद मैं बेहोश हो गया। उसके बाद हम उसी झोपड़पट्टी के अंदर बेहोश पड़े हुए थे। मेरा मुंह एक गमछे से बंधा हुआ था। जब मेरे दोस्त को होश आया तो उसने मुझे उठाया। फिर उसने देखा कि मेरे सर से तो मेरे लंबे लंबे बालों को किसी ने काट दिया है। उसके जोक्स पर मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो मेरे बालों को लेकर जोक्स मार रहा था। लेकिन बाद में हमने समझौता की और उस झपड़पट्टी से किसी तरह बाहर निकले। फिर देखा कि उसके सर में भी एक कैप है। अब यार पहले तो हमारे पास कोई कैप नहीं था, तो फिर ये आया कहाँ से? और कैप खोला तो देखा कि वो टकला हो गया है, मतलब लिटरली उसके भी बाल काट दिए गए हैं। अब हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, सिर्फ बाल काटने के लिए कोई हमें किडनैप क्यों करेगा? ये एक बहुत ही वाहियात सा क्वेश्चन था। मैजिकल चीट और ये इंसिडेंट में कोई मिल भी नहीं था। अब इसके आगे की कहानी क्या होगी वो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए हमने बिना क्लाइमेक्स के इस कहानी को यहीं पर खत्म कर दिया। एंड उसके बाद से हमने और शूटिंग नहीं की। और 2 साल बाद जब मैं अपना पीसी के पुराने चीजें चेक कर रहा था तभी मुझे ये वीडियो मिली, जिसको मैंने उसी टाइम एडिट भी कर लिया था बट अपलोड नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि चलो इसको एक अलग ही अंदाज में वापस से अपलोड करते हैं। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर देना। बट आपको कैसे लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हाँ, एक और बात। अरे